ये यूपी पुलिस की वोकैब वाली सीरीज़ हमने जारी कर रखी है। इसमें हमारा ये दूसरा टॉपिक है विलोम शब्द के बारे में। इससे पहले हमने 3 पार्ट इसमें कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं देखें पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को फिर से इसमें दर्शाया गया। चलते हैं देखिए सीधा पहले पॉइंट की तरफ। मुख, मुख का अपोजिट पूछ सकता, तो आप बताएंगे प्रतिमुख या फिर क्या हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा। मीठा, तो उसका अपोजिट सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, कड़वा। मीठा का अपोजिट क्या होता है, कड़वा। मृदुल मतलब सॉफ्ट, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा। मृदुल का अपोजिट क्या बताएंगे आप, रुक्ष। मुख का अपोजिट प्रतिमुख, मीठे का अपोजिट कड़वा, मृदुल का अपोजिट पूछने लगे रुक्ष। मालिक, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नौकर। पात्र, तो पात्र का अपोजिट क्या होगा, कुपात्र, मतलब जो पात्र ना हो। पतन, पतन मतलब डिके होना, और उत्थान मतलब उभरना, तो पतन का अपोजिट क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है पराया, पराया का अपोजिट क्या होगा, अपना। परिश्रम, परिश्रम का अपोजिट क्या हो जाएगा, विश्राम। परिश्रम का अपोजिट क्या होता है, विश्राम। नेक्स्ट है प्रकाश, प्रकाश का अपोजिट क्या होगा, अंधकार। नंबर 10 पर चलते हैं, देखिए प्रज्ञे, प्रज्ञे का अपोजिट क्या होगा, मूढ़। दोबारा देखते हैं एक बार फिर से। मुख का अपोजिट प्रतिमुख, मीठे का कड़वा, मृदुल का हो जाएगा रुक्ष, मालिक का है नौकर, पात्र का है कुपात्र, पतन का हो जाएगा उत्थान, परा का हो जाएगा अपना, परिश्रम का हो जाएगा विश्राम, प्रकाश का हो जाएगा अंधकार, और प्रज्ञे का हो जाएगा मूढ़। चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में क्या कहा गया आपसे, प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का मतलब होता है खुशी होना, एक तरीके से हर्षोल्लासित होना। मलान का मतलब चुप बैठना, तो प्रफुल्ल का अपोजिट क्या होगा, मलान होगा। प्रशंसा करना, उसका अपोजिट क्या होगा, निंदा। भाई किसी की आप बढ़ाई कर रहे हैं तो उसकी आप बुराई कर रहे हैं, तो प्रशंसा, तो उसका अपोजिट निंदा। पानी, ये पनी नहीं पानी लिखा है, तो पानी का अपोजिट आपसे पूछने लगे, पानी का अपोजिट क्या बता देंगे आप, आग हो जाएगा। पानी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, आग। नेक्स्ट है पुरातन, तो पुरातन का मतलब पुरानी चीज़, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नवीन। पुरातन का बताएंगे आप नवीनतम या नवीन। पूर्ववत, जो मतलब पहले रह चुका, नूतनवत जो आने वाला होगा। प्रेम, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, घृणा। लव का अपोजिट क्या हो जाएगा, हेट हो जाएगा। प्रेम का अपोजिट घृणा। परमार्थ, तो उसका अपोजिट होगा स्वार्थ। प्रार्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्वार्थ होना। पुरस्कार, तो उसका अपोजिट बताएंगे आप तिरस्कार। पुरस्कार का अपोजिट क्या होता, तिरस्कार होता। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रासरण, तो उसका अपोजिट होता है संकोचन। प्रासरण मतलब एक तरीके से फैलाना, और उसको एक तरीके से समेटना क्या कहलाता है, संकोचन कहलाता है। प्राचीनी, तो उसका अपोजिट होता है अवराचीन। प्राचीनी का अपोजिट क्या होगा, अवराचीन। प्रजा, तो उसकी क्या होगी, राजा। प्रजा का अपोजिट जैसे क्या बताएंगे आप, राजा। फायदा, तो कुछ नुकसान होगा, तो फायदे के अपोजिट में क्या हो जाएगा, नुकसान। भला, बुरा, भले के अपोजिट बुरा। भिखारी का अपोजिट क्या होगा, दाता, जो देने वाला होता है उसको कहते हैं दाता। भारी, तो भारी का अपोजिट बताएंगे आप हल्का। भारी का अपोजिट क्या हो जाएगा, हल्का। मान, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपमान। मान का अपोजिट क्या होगा, अपमान। नेक्स्ट है मुख्य, तो मुख्य का अपोजिट आप बताएंगे गौण। मुख्य का अपोजिट क्या हो जाएगा, गौण। नेक्स्ट है मलिन, तो मलिन का अपोजिट आप बनाएंगे निर्मल। मलिन का अपोजिट क्या हो जाएगा, निर्मल। दोबारा देखते हैं एक बार। प्रसारण, संकोचन, प्राचीनी, अवराचीन, प्रजा, राजा, फायदा, नुकसान, भला, बुरा, भिखारी, दाता, भारी, हल्का, मान, अपमान, मुख्य, गौण, मलिन, निर्मल। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से। 29 में देखिए क्या कहा गया आपसे, अनुज, तो अनुज का अपोजिट होता दनुज। अनुज का अपोजिट क्या बताएंगे, दनुज। मृत, तो उसका अपोजिट होगा जीत, मतलब डेड तो लाइव होगा, तो मृत का अपोजिट क्या होगा, जीवित होगा। मिलन, तो मिलन का होता मिलना, और विरह का मतलब होता बिछड़ना, तो मिलन का अपोजिट क्या होगा, विरह। मृत्य, अगर कोई डेड हो रहा तो उसका अपोजिट क्या होगा, अम्र, तो मृत्य का अपोजिट बताएंगे अम्र। माता, तो माता का अपोजिट पिता। मोक्ष, बंधन। मोक्ष मतलब बांधना, एक तरीके से वो बांध के छोड़ देना, एक तरीके से पूरा फ्री कर देना, और बंधन मतलब बांधना। पुरुष का अपोजिट क्या होगा, स्त्री। प्राज्य का अपोजिट पूछने लगे तो बताएंगे जय। पता का अपोजिट क्या होगा, खोज। पता का अपोजिट क्या होगा, खोज। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद 38 की तरफ। आपसे पूछा जाएगा पवित्र, तो उसका अपोजिट होगा अपवित्र। प्रख्यात, तो उसका अपोजिट होगा अख्यात। प्रख्यात का अपोजिट क्या होता है, अख्यात। प्रतिकूल, तो उसका अपोजिट होगा अनुकूल। प्रलय, तो प्रलय का बताएंगे आप सृष्टि। प्रकट, प्रकट का अपोजिट क्या होगा, गुप्त या फिर प्रच्छन्न। पालक, तो पालक का होता जो मतलब उसका अपोजिट संहारक होता। पूर्व का पूछने लगे तो आप बताएंगे उत्तर। पूर्व का अपोजिट क्या होगा, उत्तर या फिर पश्चिम भी मिल सकता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट। आपसे पूछा जाएगा पूर्णिमा, तो पूर्णिमा का ऑपोजिट सभी जानते हैं अमावस्या होगा। परिकीय, तो उसका ऑपोजिट होगा स्वीय। परिकीय मतलब दूसरों से क्या, और स्वीय मतलब अपने आप से। पतोन्मुख मतलब विकासोन्मुख, किसी दूसरे से, और विकासोन्मुख अपने से रिलेटेड होता। प्रमुख, तो प्रमुख का अपोजिट क्या होता, गौण, ये पहले भी आ चुका है। प्राची, तो उसका अपोजिट होता प्रतीची, क्या होता प्रतीची।
फूट तो उसका अपोजिट क्या होगा, मेल। किसी में फूट गेर देना, फिर उसका अपोजिट क्या बताएंगे, मेल। बुरा, तो बुरा का अपोजिट बताएंगे अच्छा। भद्र, कहते हैं ना वो तो बहुत ही भद्दा सा है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, अभद्र मतलब अच्छा, और अभद्र मतलब क्या होता है, बुरा। भौतिक मतलब फिजिकली, और उसका अपोजिट क्या होता है, स्पिरिचुअली मतलब आध्यात्मिक। तो भौतिक का अपोजिट बताएंगे आप, आध्यात्मिक हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव, तो मानव का अपोजिट क्या होगा, दानव। क्या हो जाएगा, दानव हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा मूक। मूक मतलब चुप होना, तो उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। तो मूक के अपोजिट होता है वाचाल। मरण, तो मरण का अपोजिट क्या होगा, जीवन। मरने का जस्ट अपोजिट क्या होगा, जीवन। मेहनती, मेहनती है ये, मेहनती नहीं, मेहनती नहीं लिखा, इसका मतलब मेहनती है। तो मेहनती का अपोजिट क्या हो जाएगा, बिल्कुल आलसी। मेहनती का अपोजिट क्या बताएंगे आप, आलसी हो जाएगा। नेक्स्ट है मुनाफा, तो मुनाफा का वो तो प्रॉफिट है तो लॉस भी होगा, तो मुनाफे का अपोजिट हो जाएगा नुकसान। यश, तो यश का बताएंगे अपयश। यश का क्या हो जाएगा, अपयश। रथ पूछने लगे तो रथ का बताएंगे विरत। लघु, तो उसका अपोजिट हो जाएगा गुरु। लघु का अपोजिट क्या हो जाएगा, गुरु। नेक्स्ट लेखिक, तो लेखिक का मतलब बताएंगे अलैखिक, अलौकिक कह सकते हैं आप, या फिर बहिष्कार, तो उसका अपोजिट क्या होगा, स्वीकार। किसी को एग्जिट करना तो एक तरीके से एक्सेप्ट भी करना, तो बहिष्कार का क्या हो जाएगा, स्वीकार हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद विपत्ति, तो विपत्ति का बताएंगे आप संपत्ति। विपत्ति का अपोजिट क्या होगा, संपत्ति। नेक्स्ट है विस्तार, तो विस्तार का अपोजिट बताएंगे आप संक्षेप। सॉरी, इससे ऊपर विपन रह गया, विपन का अपोजिट संपन्न। विपन मतलब एक तरीके से कंप्लीट ना होना, और संपन्न मतलब कंप्लीट होना। विस्तार का अपोजिट में क्या बताएंगे, संक्षेप। विवाद के अपोजिट में बताएंगे निर्विवाद या फिर निर्णय। वृद्ध, तो वृद्ध का अपोजिट क्या हो जाएगा, तरुण। विकास पूछने लगे तो विकास का मतलब होगा हास का, एक तो ना डेवलपमेंट होना, तो हास मतलब कमी होना। बसंत का अपोजिट पूछने लगे तो आप बताएंगे पतझड़। बसंत का अपोजिट क्या हो जाएगा, पतझड़ हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 71 की तरफ। विधि, तो विधि का अपोजिट होगा निषेध। विधि का अपोजिट क्या होगा, निषेध। विरह, तो अभी ये ऊपर भी आया था, विरह का अपोजिट मिलन। विष, तो विष का क्या होगा, अमृत। विष का अपोजिट सभी जानते हैं, अमृत। योगी, तो उसका अपोजिट होता है भोगी। योगी, इसका अपोजिट होगा भोगी। रचना, तो रचना का क्या होगा, ध्वंस या फिर विनाश करना। रचना मतलब किसी को आप रच रहे हैं, विनाश का मतलब किसी को मिटा रहे हैं, तो रचना का अपोजिट हो जाएगा विनाश। राम, राम का अपोजिट बताएंगे रावण। राम का अपोजिट क्या हो जाएगा, रावण। रूपवान, तो रूपवान का अपोजिट बताएंगे कुरूप। रूपवान का अपोजिट क्या हो जाएगा, कुरूप। राजा, तो राजा का अपोजिट बताएंगे रंक, या फिर प्रजा भी हो सकता है इसका। नेक्स्ट है लुप्त, तो लुप्त का बताएंगे आप प्रकट। लुप्त होना मतलब किसी के मिसिंग होना, प्रकट मतलब एक तरीके से पेश कर देना। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 80 की तरफ। लिप्त, लिप्त का बताएंगे निर्लिप्त। क्या हो जाएगा, निर्लिप्त। विरत, तो उसका मतलब निरत। निरत मतलब सत्य एक तरीके से। विकर्ण मतलब, और संकीर्ण, संकीर्ण मतलब कम, विकर्ण मतलब फैलाना एक तरीके से। वैमन से, तो उसका हो जाएगा सोमन से। व्यस्त, व्यस्त का हो जाएगा अकर्मणीय, मतलब व्यस्त मतलब बिजी। अकर्मण्य मतलब जो काम ना कर रहा हो तो उसको अकर्मण्य कह देते हैं। विक्रय, तो विक्रय का अपोजिट बताएंगे क्रय मतलब खरीदना। विधवा, तो विधवा का अपोजिट क्या हो जाएगा, सधवा। यथार्थ, तो यथार्थ का मतलब बताएंगे काल्पनिक। राग, तो राग का मतलब अपोजिट क्या बताएंगे, विराग। राग का अपोजिट क्या हो जाएगा, विराग। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट। लिखित, तो लिखित का बताएंगे अलिखित। लेन का बताएंगे क्या हो जाएगा, देन। व्यास का क्या हो जाएगा, समास। व्यास समास पहले भी बहुत बार आ चुका है। वृष्टि, तो उसका अपोजिट अनावृष्टि, ये भी पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। विश्लेषण, तो उसका अपोजिट क्या होगा, संश्लेषण। व्यष्टि, तो उसका अपोजिट बताएंगे अनावृष्टि हो जाएगा। विसर्जन, तो उसका अपोजिट बताएंगे आहन। वैतनिक, ये पहले भी आ चुका है, इसका अपोजिट क्या होता है, अवैतनिक। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए आपसे पूछा जाएगा विजय, तो विजय का अपोजिट बताएंगे प्राज्य। वन का अपोजिट पूछने लगे तो बताएंगे मरु। वन मतलब जंगल, और मरु मतलब एक तरीके से रेगिस्तान होना। व्रत मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, तो व्रत का अपोजिट हो जाएगा लघु। विमुख, तो विमुख का अपोजिट बताएंगे उन्मुख। विमुख का अपोजिट क्या हो जाएगा, उन्मुख हो जाएगा।